हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर 1 का कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब सेक्शन ई सॉल्व करेंगे जो हमारे कंपलसरी होते हैं। कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अब इसका 36 क्वेश्चन है। कैसे स्टडी द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कूल में ऑडिटोरियम इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि उसमें कम से कम 1500 पीपल आ सकते हैं। ठीक है। द चेयर्स आर टू बी प्लेस इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट, और जो वहाँ की सीट है वो इस तरह से प्लेस्ड हुई हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल अरेंजमेंट में, मतलब सेंटर से इस तरह से ये सीट्स अरेंजमेंट हुई हुई हैं। और आगे कह रहा है इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रोज हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। तो मतलब जो आगे की रोज में जो सीट्स हैं वो प्रीवियस, मतलब पहले जो सीट्स अरेंजमेंट हुई हुई हैं उनसे 10 मोर हैं। जैसे इसमें जो ये फर्स्ट रो है इससे 10 मोर इसमें होगी, फिर इससे 10 मोर इसमें होगी, तो 10 10 10 बढ़ रहा है इनमें सब में। तो हम किससे करेंगे इसे? एपी एपी जैसे हम एपी वाले चैप्टर में हम करते हैं कि उसमें डी कॉमन होता है, इसी तरह से इसमें भी कॉमन है कि हर रोज में 10 10 10 इंक्रीज हो रहा है। तो जो इसमें टोटल पीपल कितने आ सकते हैं 1500, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एसएन। ठीक है। और हर रोज में कितनी बढ़ रही हैं 10, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डी। डी हमारा हो गया 10। ये हमें गिवन दे रखा है दोनों। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इफ द फर्स्ट सर्कुलर रोज हैज 30 सीट्स, मतलब फर्स्ट रो में कितनी है 30 सीट्स हैं, तो हमें ए गिवन है 30। हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, तो 10th रो में कितनी होंगी, तो हमें फाइंड करना है ए 10। तो हम ए 10 का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले ए एन क्या होता है हमारे पास? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 10 निकालना है, ए की जगह 30 आ जाएगा, एन की जगह 10 माइनस 1, और डी हमें था गिवन 10। 30 प्लस ये 9, ये 10 से मल्टीप्लाई किया 90, तो कितना आ गया 120। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर। अगर 1500 सीट्स हमें लगानी है ऑडिटोरियम में तो कितने रोज की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब हमें एसएन तो गिवन है 1500 और हमें फाइंड करना है एन। तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एसएन 1500 इज इक्वल टू एन, हमें फाइंड करना है 2a। ए कितना था 30 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 10। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा 60 प्लस 10n माइनस 10। 3000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50, अंदर n मल्टीप्लाई करेंगे 50n प्लस 10n स्क्वायर। ठीक है। और ये पूरा माइनस, अगर इसको हम इधर माइनस में ले जाएंगे और 50 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 300 इक्वल टू 5n प्लस n स्क्वायर। अब इसे अरेंज करेंगे n स्क्वायर प्लस 5n, और ये 300 इधर माइनस में आ जाएगा। अब इसको फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए इसके 300 के इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस करने पर 5 आ जाए। तो हम क्या ले लेंगे 20 मल्टीप्लाई 15, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 और माइनस किया 5, ये आ जाएगा 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n प्लस 20, और इसमें से माइनस 15 कॉमन आ जाएगा, तो n बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0।
n minus 15 and n plus 20 is equal to 0. ठीक है, अब n minus 15 is equal to 0 करेंगे तो n is equal to 15 और ये n is equal to minus 20. तो minus 20 में तो नंबर ऑफ रोज हो ही नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी, नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी एंड हमारे पास कितना आ गया 15. हमें यही फाइंड करना था. नेक्स्ट, अब इसके सेकंड पार्ट में एक चॉइस दे रखी है और में वो है इफ 1500 सीट्स are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th rows. तो हमें बताना है अगर 15 सीट्स हैं, SN हमें गिवन है 1500, ठीक है, वो कह रहा है हमें 10th रो के बाद कितनी और सीट्स लगानी होंगी. ठीक है, कितनी और सीट्स बच जाएंगी 10th रोज के बाद. तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम इसमें S10 फाइंड कर लेंगे कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स S10 तक है, मतलब 10th रोज तक कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं. तो S10 निकालने के लिए n/2 मतलब 10/2 2a 2 into 30 प्लस n-1 10-1 into d. ठीक है, ये डिवाइड हो गया, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 60 प्लस 9 90. ये आ गया 5 into 150 इज इक्वल टू 750. मतलब 10 रोज तक कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 750. तो हमें बताना है कि 10th रोज के बाद कितनी और सीट्स लगानी होंगी. तो टोटल में से हम ये जो 10th तक लगी हुई हैं सीट्स उन्हें माइनस कर देंगे. हम लिखेंगे सीट्स लेफ्ट आफ्टर 10th रो. कितने बचेंगे 10th रोज के बाद सीट्स 1500 में से माइनस करेंगे हम S10. तो 1500 माइनस 750 तो कितना आ गया 750. अब इसका थर्ड पार्ट है इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम में 17 रोज है, मतलब n कितना है हमारे पास 17. हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रोज. तो हमें बताना है कि मिडल रोज में कितनी सीट्स हैं. तो पहले मिडल रो कौन सी होगी, मिडल रो होगी, ये ओड है तो ओड में मिडल निकालने के लिए n+1/2 मतलब 17 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 18/2 मतलब 9th रो. कौन सी रो होगी वो 9th रो. अब हमें उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी फाइंड करनी है, तो हमें A9 फाइंड करना है. n वाला फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n-1d. तो इसमें A9 हमें फाइंड करना है. A कितना है 30 प्लस 9-1 d कितना है 10. तो ये 30, ये हो जाएगा 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80, ये आ गया 110. ठीक है, तो हम लिख देंगे therefore there are 110 seats in the middle rows. कह रहा है कि गाडीसर लेक राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है. इसको जैसलमेर के किंग ने बनाया था और इसे रिबिल्ड कराया था 14th सेंचुरी में गेटसी सिंह ने. द लेक हैज मैनी छतरी. इसमें मैनी छतरीज हैं जिसमें से एक छतरी हमें इसमें पिक्चर में दिखाई गई है. अब आगे वो कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर. इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने पर क्या पता लग रहा है, हम ड्रॉ भी करते जाएंगे जो जो ये कहता है. फ्रॉम अ पॉइंट A 8 मीटर अबव फ्रॉम वाटर लेवल. जैसे
ये वाटर लेवल है, ठीक है। वाटर लेवल से h मीटर अबव क्या है, पॉइंट ए, ठीक है। वाटर लेवल से h मीटर अबव ए पॉइंट ए है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ छतरी पॉइंट बी, और जो छतरी का टॉप है वो क्या है, पॉइंट बी, ठीक है। इससे छतरी के टॉप से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, कितना है, 45 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 45 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर, इसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है नीचे वाटर में, इज पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट सी इज 60 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट सी का, पॉइंट सी का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट सी। अब वो कह रहा है इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज 10 मीटर, तो छतरी की हाइट वो वाटर लेवल से कितनी है, 10 मीटर। तो वाटर लेवल कहाँ था, ये था वाटर लेवल, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। वाटर लेवल से ये छतरी की टॉप, ये कितना है, h मीटर, सॉरी 10 मीटर। ये यहां से यहां तक हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर। इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये 10 मीटर हमें दे रखा है। आगे वो कह रहा है देन फर्स्ट इसका पार्ट है ड्रॉ अ वेल लेवल फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस पर वेल लेवल्ड फिगर हमें ड्रॉ करनी है। तो वो तो हमने कर ली, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसको हम नाम भी दे देते हैं, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। और ये हम नाम दे देते हैं एफ। और ये देखिए, ये यहाँ से वाटर लेवल से जितना टॉप होगा उसका रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी जितना टॉप होगा इतना ही उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये 10 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 मीटर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी एंड सीडी। बीडी की लेंथ क्या होगी और सीडी की लेंथ, यहां से यहां तक इसकी लेंथ क्या होगी। देखिए पहले हम ये लिख लेते हैं, ये h मीटर था ना, यहां से यहां तक, तो इसको लिख लेते हैं, ये कितना है, h मीटर है, यहां से यहां तक ये h है। तो ये कितना होगा, यहां से ये पूरा 10 है, 10 में से h माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस h, ठीक है। इसी तरह से हमें CD की लेंथ पता करनी है, तो CD की लेंथ कितनी होगी, ये h प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10, तो CD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 प्लस h, ठीक है। हम लिखेंगे BD क्या होगा, BE माइनस DE। BE है हमारा 10 माइनस h मीटर, ठीक है। BD आ गया 10 माइनस h मीटर। इसी तरह से हमें देखना है CD, तो CD क्या होगा, CE प्लस ED, CE प्लस ED। CE कितना है, 10 प्लस ED कितना है, h, तो ये आ गया 10 प्लस h मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, अब इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड, अब इसमें ये h को यहीं रहने देंगे और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। h हमारा ये आ गया 10 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, और हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, नहीं तो हम यहीं पर ही इसका आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन जब वैल्यू दे रखी है तो हमें इसमें पुट करनी होगी 1.73 माइनस 1
1.73 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 0.73 और ये अपॉन में 2 प्लस 73। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.3 और ये आ जाएगा 2.73। अब ये पॉइंट हटा के नीचे 10 और ये पॉइंट हटा के ऊपर 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 730 अपॉन में 273। इसको हमें डिवाइड करना होगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2.66 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के और में भी एक चॉइस है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट सी दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ छतरीज इन वाटर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट सी का। ठीक है, ए सी फाइंड करना है। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। तो हम थीटा कौन सा लगाएंगे? हम लगाएंगे साइन थीटा, जिसके अंदर हाइपोटेनियस आती है। या तो कॉस भी लगा सकते हैं या फिर साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में हाइपोटेनियस आती है। तो अगर हम साइन थीटा लेंगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? h प्लस 10। तो हमें h फाइंड करना होगा पहले। तो h हम जैसे अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था h, उसी तरह से करेंगे। यहाँ मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, आप जैसे हमने अभी किया है उसी तरीके से h फाइंड कर लीजिएगा। h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.66 मीटर। ठीक है, हमारे पास h है। अब इसमें हम लगा देंगे इन ट्राइंगल ADC। ADC में क्या होगा? साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है हमारा DC, मतलब h प्लस 10 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन AC। अब यहाँ से AC को अकेला छोड़ना है हमें, तो AC को इधर ले जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वो ये AC यहाँ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये h प्लस 10 अपॉन √3 डिवाइड में। अब नीचे अपॉन में √3 है, डिवाइड करने में हमें दिक्कत आती है, तो इसलिए इसको √3 को रेशनलाइज कर देंगे। AC इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 2.66 प्लस 10, और √3 को रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन √3 और नीचे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 2.66 इंटू √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब 3 को इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4.22। तो ये आ गया 2 इंटू 4.22 इंटू √3। √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1.73। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.60 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, बनी हैज इंटरेस्टिंग वॉल शेल्फ्स इन हर लिविंग रूम। द ग्राफ ऑफ इंटरेस्टिंग वॉल शेल्फ इज गिवन ऑन द राइट। बनी के लिविंग रूम में इंटरेस्टिंग वॉल शेल्फ्स हैं और जिसका ग्राफ हमें राइट साइड में दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे दो पिक्चर्स हमें दिखा रखी हैं, एक तो वॉल शेल्फ्स की पिक्चर्स है और उसके राइट साइड में हमें उसका ग्राफ दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने इसको ग्राफ को ड्रॉ भी कर लिया है यहाँ पर आपकी इजी के लिए। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आई एंड जे। आई जे को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट हमें बताना है। तो पहले हमें हमारे पास आई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए और जे का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आई कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए आई का क्या होगा, देखिए कितने यूनिट पर है, ये एक्स एक्सिस है 1 2,
2 यूनिट पर है एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस से कितने यूनिट पर है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर है ये पॉइंट, तो एक्स एक्सिस का आ जाएगा 2, वाई एक्सिस का 3। अब इसी तरह से जे फाइंड कर लेंगे। जे में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स एक्सिस पर 8 एंड वाई एक्सिस पर ये 1 2 3 पर है जे, तो ये आ जाएगा 3। अब मिड पॉइंट लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ आई जे का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही होता है। अब x1 कितना है 2, x2 8, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2 एंड 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2। इसे डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5, और 2 को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया 5,3। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के और में हमें चॉइस दे रखी है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एफ एंड एच। एफ से एच तक का हमें डिस्टेंस बताना है, तो पहले हम एफ और एच का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे देखेंगे 1 2 3 4, 4 पर है, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 पर है। ठीक है, तो एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,7, और पॉइंट एच का क्या होगा, एक्स एक्सिस पर ये नेगेटिव में है तो ये -4 है, और वाई एक्सिस पर 1 पर। ठीक है, एफ और एच का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, h2 माइनस h1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। h2 मतलब -4 और फिर -4, तो कितना हो जाएगा ये माइनस, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, -4 का स्क्वायर प्लस 1 -7 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देती हूँ आगे। देखिए अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का -8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36, ये आ गया अंडर रूट 100 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया 10 यूनिट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ए की वैल्यू क्या होगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एस क्यू आर 0, ए, और एस क्यू का मिड पॉइंट 0, ए होगा, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एस क्यू, तो पहले हम एस कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एस और क्यू का मिड पॉइंट हमें दे रखा 0, ए, तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जो है नेगेटिव में होगा, कितने यूनिट पे 4, तो ये होगा -4, और वाई भी नेगेटिव होगा, ये कितने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा -8। एस तो आ गया -4, -8। इसी तरह से क्यू, एक्स तो पॉजिटिव में है तो ये होगा 4, और वाई नेगेटिव में है तो कितना होगा ये -2। दोनों के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब इनका मिड पॉइंट मैं इसे नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। अब मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू क्या होता है, एस x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये तो हमें गिवन दे रखा है 0, a इज इक्वल टू x1 कितना है -4 प्लस 4 अपॉन में 2,
y1 कितना -8 -2 अपॉन में 2, ये तो 0 कॉमा ए है, इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे 0 अपॉन में 2, और ये माइनस माइनस प्लस, बड़े का साइन माइनस अपॉन में 2, ठीक है। ये आ जाएगा 0 कॉमा ए इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे -5, ठीक है। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे, 0 तो 0 के इक्वल आ ही रहा है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -5, ठीक है। यही फाइंड करना था हमें। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करनी है इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C -25 एंड K 8, -1। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रही है लाइन ज्वाइनिंग C के। अब ये तो हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है और एक्स एक्सिस दे रखा है, तो इसमें y 0 होता है, तो वो कोऑर्डिनेट होगा हमारा x, 0, ठीक है। और हम रेशियो लेट कर लेंगे, लेट रेशियो इज इक्वल टू k:1, मतलब m1 k और m2 1। अब हमें y 0 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट रेशियो में y का फॉर्मूला लगा देंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। y तो हमें दे रखा है x एक्सिस पर है, तो y 0 है, y1 कितना है 5 इंटू m2, ये 1 प्लस y2 कितना है -1 इंटू k, ठीक है। और ये आ जाएगा k प्लस 1, m1 प्लस m2। अब ये इससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, और ये माइनस के, ठीक है। अब k इधर पॉजिटिव में चला जाएगा, माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा k इज इक्वल टू 5, अगर हम अपॉन में 1 लगा दें तो ये हो जाएगा 5, दोनों के नीचे 1 आ जाएगा, तो k:1 कितना आ गया, k:1 आ गया 5:1, तो ये आ गए हमारे पास रेशियो।